ब्रिटेन की रिपोर्ट में भारत पर बड़ा खुलासा। भारत रूस के नए गठबंधन से दुनिया हैरान। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत कर रहा रूस की मदद। रूस की सत्ता से बेदखल होंगे पुतिन। पुतिन की होगी हत्या, बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन्हीं खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर दी। इस कारण रूस की अर्थव्यवस्था से लेकर उसका रक्षा उत्पादन तक गहरा प्रभाव पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में दोस्तों दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के कारण रूस को हथियारों का निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन की एक डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी कर बहुत ही खतरनाक दावा कर दिया है। और यह दावा सीधा भारत और रूस के बीच में उस गठजोड़ को दिखाता है जिससे दुनिया हैरान है। दोस्तों, भारत की कई कंपनियां यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले रूसी हथियारों के लिए पश्चिमी देशों में बने कलपुर्जों की सप्लाई में मदद कर सकता है। जी हां, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में दोस्तों हमारे मन के अंदर सवाल उठता है, क्या भारतीय कंपनियां रूस को पश्चिम में बने कलपुर्जे रूसी हथियारों के लिए भेज रही है? दरअसल ये चौंकाने वाला खुलासा रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी कि रूसी की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मौजूद कंपनियां चोरी छुप के हथियारों के कलपुर्जे बनाने वाली पश्चिमी कंपनियों की मदद कर सकती है। यह कंपनियां रूसी हथियारों के लिए पश्चिमी कलपुर्जे यूक्रेन भेजने में मदद कर सकती है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी कंपनियां सीधे रूस को हथियार के कलपुर्जे नहीं दे सकती। ऐसे में भारतीय कंपनियां इसके बीच मध्यस्थता का जरिया बन चुकी है। जी हां, भारतीय कंपनियों के जरिए हथियारों के कलपुर्जों को यूक्रेन में तैनात किए गए रूसी साजो सामान तक पहुंचाया जा रहा है। रूसी के सीनियर रिसर्च फेलो जेक वाटलिंग और निक रेनॉल्ड की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस सैन्य उपकरणों में ऐसे पार्ट्स मिले हैं जो पश्चिमी आर्म्स प्रतिबंधों में शामिल है। दोस्तों, ऑपरेशन जेड द डेथ थ्रोज ऑफ द इंपीरियल डेल्यूजन नामक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध के मैदान में ज्यादातर रूसी हथियारों में ऐसे कलपुर्जे मिले हैं जैसे 9M949 गाइडेड 300 mm रॉकेट में अमेरिका में बने फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ और रूसी हथियारों में विदेशी तकनीक का इस्तेमाल होता है। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पश्चिमी देशों की इन कंपनियों को उनके उपकरणों के पाने वाले का अंदाजा है या नहीं। रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार मार्च के मध्य में रूसी प्रशासन ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को यह देखना था कि कौन सा हथियार रूस में बन सकता है, किन उपकरणों को मित्र देशों से हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस इन चैनलों को खुला रखकर दुनिया को ब्लैकमेल करने की तैयारी में है। उदाहरण के लिए रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर के पार्ट्स की खरीदारी रूसी स्पेस प्रोग्राम के लिए की जाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेक रिपब्लिक, सर्बिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्की, भारत और चीन की कंपनियां रूसी सप्लाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हद तक रिस्क ले सकती है। इन देशों की कंपनियां बिना सरकार को बताए ऐसे रूट्स के जरिए रूस की मदद कर सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत के ऊपर जो ये खुलासा किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि भारत रूस की मदद कर सकता है? अपना विचार जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 70 दिन हो गए हैं, लेकिन युद्ध अभी भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से जीतना चाहते हैं। इसी बीच ये दावे भी हो रहे हैं कि रूस में सैन्य तख्तापलट की संभावना है, जिसमें पुतिन की हत्या हो सकती है। जी हां, यह खुलासा किया है पूर्व अमेरिकी जनरल जेक केन ने। जी हां, पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश है और पुतिन के खिलाफ आक्रोशित है। जिस तरह से पुतिन इस युद्ध को हैंडल कर रहे हैं, उससे रूस के विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख सरगेई नारिकिसन भी नाखुश है। हालांकि जनरल जेक कैन कहते हैं कि सत्ता में रहने के लिए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। हमें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि पुतिन कहीं जाने वाले नहीं है। पुतिन को पता है कि अगर कोई और सत्ता में आया तो वे जिंदा नहीं रहेंगे।
फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, पुतिन का लक्ष्य हर हाल में सत्ता में रहना है, वह सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन इस बात को जानते हैं कि अगर उनकी जगह कोई और आया तो उनका अंत निश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए लड़ रहे हैं और इसके साथ ही वह अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ है। इसी के लिए उनका ध्यान यूक्रेन में है। वह अभी भी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं और मैं पुतिन को गंभीरता से लेता हूं। हमने उन्हें कई बार छूट दी है, लेकिन वे एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। यह भी सच है कि अगर पुतिन राष्ट्रपति न रहे तो उनका भविष्य नहीं रहेगा और पुतिन की हत्या कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, रूस में शक्तिशाली पॉलिटिकल और सैन्य धड़ा कीव से सेना के पीछे हटने और डॉनबास पर नियंत्रण रखने का एक गंभीर त्रुटि मानते हुए पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि वह बेहद आसानी से यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिली है। रूसी सेना के कमजोर प्रदर्शन के बीच ही पुतिन के खराब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें भी सामने आई है। माना जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ अब उनके ही लोग खड़े हो गए हैं और मतभेद अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, क्या पुतिन की हत्या हो सकती है? क्या पुतिन को बेदखल किया जा सकता है रूस की सत्ता से? आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।